गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज नया व्लॉग, सेकंड डे हमारा। तो आज तो बहुत सारे फंक्शन है। अनमोल बताएगा क्या फंक्शन है। हर्षीज बताएगा, मैं हर्षीज को मौका दे रहा हूं। आज हर्षीज बताएगा। चलो हर्षीज, क्या क्या है हमारे क्लास शायरी, ऐसी शायरी बोलेंगे। अभी आप देखोगे कुछ ही देर में शायरी। और आज हमारे शायर जी शक्ल नहीं देख ली। कोई नहीं, आज खुद ही तुम्हारा भाई एंकरिंग करेगा और सबको बुलाएगा। और आज हमारे जो विशेष, जो हमारे सेकंड अभी जो बकवास करके गया ब्रदर है, उससे वो आज शायरी करेंगे, आपको सुनाएंगे, इनकी शायरी पूरी दिखाएंगे। चढ़ा सकते हैं ना आपके यूट्यूब? बिल्कुल बिल्कुल। और हम मच्छर बाप बन सकता है। हाँ, वो आपने याद देख लिया होगा कि आप मच्छर बाप पिछले में था, नहीं बन सकता, लेकिन आप बन सकते हैं। वो क्रेडिट जाता है रोहित को। चलो गाइस, तो देखो, एंजॉय करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो भाई। ये देखो भाई, करण अनमोल आज अपने भाई के साथ। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? Principal ma'am and the staff members present here. Good morning to all the students present over here. Today I, Priya, along with my co-host David, welcome you all to our Goonj Cultural Fest 2023. I would like to extend my heartfelt thanks to our faculty members for their best efforts in organizing this event. Let's have a look on upcoming events. The first one is Shairi, second is dialogue delivery, the third one is cartooning, fourth one ad making, and the fifth one is quiz. क्या बात है? चलिए शुरू। Now starting with the first prof, our first participant is Muskan from first prof. Teachers, respected principal ma'am, all teachers, seniors and my dear friends, मंजिल से आगे बढ़ कर मंजिल, sorry sir, इसको निकाल दोगे? मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा खुद हम ही से निकलेगा। उसी तौर से बोलो जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जनाब, जरा जोर से बोलो। गरम है चाय, ठंडा है पानी, और बताओ कैसे हो जानी? मेरे अलावा तुम्हारे जो पास आए, मेरे अलावा तुम्हें जो पसंद आए, खुदा करे वो तैयार होकर बाहर जाए, खुदा करे वो तैयार होकर बाहर जाए और गटर में गिर जाए। दिखता नहीं मेरा प्यार दिल की कच्ची हो क्या, दिखता नहीं मेरा प्यार दिल की कच्ची हो क्या, हर बात पर बोलती हो, छोटी बच्ची हो क्या। ना प्यार करो झूठा, ना प्यार करो झूठा, ना इश्क करो फर्जी, ना प्यार करो झूठा, ना इश्क करो फर्जी। आगे नहीं बताऊंगा, मेरी शायरी मेरी मर्जी। ना मिली चंद्रमुखी ना मिली पारो, ना मिली चंद्रमुखी ना मिली पारो, देख एग्जाम का सिलेबस दिल कहता है ओ भाई मारो मुझे मारो। ये मेरे कुछ दोस्तों के लिए, जिन्हें कोयल समझा वो कौवा निकला, जिन्हें कोयल समझा वो कौवा निकला, दोस्ती के नाम पर हवा निकला, जो करते थे हमें शराब पीने से मना, जो करते थे हमें शराब पीने से मना, आज उन्हीं की जेब से पौवा निकला। उल्फत मोहब्बत वफा हया इश्क गम अफसाने, उल्फत मोहब्बत वफा हया इश्क गम अफसाने, वो आई थी जिंदगी में शायद सिर्फ उर्दू सिखाने। तो ये लाश है, अर्ज किया, खामोशी से मतलब नहीं, खामोशी से मतलब नहीं, मतलब तो बातों का है दोस्तों, मतलब तो बातों का है, दिन तो गुजर जाता है, मसला तो रातों का है। मोए मोए ये देखो, शायरी नहीं करना, लेकिन जब सारे चले गए ना, अभी थोड़ा ब्लड डोनेशन कैंप है आज, तो सारे ब्लड वहाँ गए हैं सारे लोग। जैसे कि आपने थोड़ा सा अभी देखा, 2 शायरियाँ 3 शायरियाँ हुई, उसके बाद सारे चले गए। अभी देखना, जब तक सुनो जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। क्या बात है? मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। क्या बात? पूछती हैं आप अच्छे तो हैं जी, मैं अच्छा हूँ, दुआएं चाहिए।
कोई भी नहीं है, जब सारे चले गए तब ये कर रहा है शायरी। आज ईशान करेगा शायरी, एक हमारे ब्लॉगर इनके लिए भी एक शायरी इस पे भी। चलो एक माइक पे इसके, अब हम चलो चलो बोलो चलो चलो कंटिन्यू जल्दी जल्दी जल्दी। चुप चुप, एक शायरी और शीजान। शायरी किसके लिए डेडिकेट कर रहा है तुझे? बता भाई 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 मेरा भाई बता। अरे ये मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। किसको करना चाहता है? जिससे उसने कभी बात नहीं की है ना। मतलब एक महबूब अपने आशिक से मतलब किस तरह इजहार करेगा, लेकिन वो जे के सतारा है ना तेरी डायरेक्टली इजहार नहीं करेगी, वो इस तरह करेगी। अच्छा बोलो। मतलब डरती है ना, वो डरती है तो डरती है वो, डरती है मगर जाने का नहीं। तू बोल बोल बोल। दहशत, झिझक, परेशानी, हाय हाय। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तू मेरा नाम क्यों नहीं है? आपको ये पता ही होगा। अर्ज किया वाह 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 वाह। क्या है कि ये बर्फ रातें भी बनकर कहीं धुआं उड़ जाए। बर्फ बर्फ भाई बर्फ बर्फ। ये बर्फ रातें भी बनकर कहीं धुआं उड़ जाए, उसे एक लिहाफ में ओढ़ूं तो सर्दियां मुड़ जाए। तेरा मुंह ठीक नहीं लग रहा, इसको ठंड, इसको सर्दी में ठीक नहीं लग रहा। और बस नहीं, टीचरों को नहीं दिखाऊंगा। स्कीम फेल हो जाएगी। अगर किसी को श्लोक नहीं आते हैं तो टीचर से पूछें कि श्लोक सुनाओ तो एक। और अगर संस्कृत का बोले, अगर संस्कृत नहीं आती, संस्कृत में सुनाओ तो कह देना संस्कृत की मुझे नॉलेज नहीं है। और अगर ये नीरू मैम देख रही है, तू तो गया। तो सबको इतने दर्द क्यों देती हैं? तो जिंदगी ने हंसकर कहा, मैं तो सबको खुशियां ही देती हूँ, मैं तो सबको खुशियां ही देती हूँ। पर कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू है कौन, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। खोने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। अजब सी कशमकश है रोज जीने रोज मरने में। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। थैंक यू। चलो एक बात करते, ठीक है? एक बात बोलूं? हाँ, करते हैं तुमसे मोहब्बत, बहुत खास हो तुम मेरे लिए। तुमसे बहुत कुछ कहना है मगर पर अल्फाज नहीं मिलते। कर दूं ऐलान आज इस महफिल में, कर दूं ऐलान आज इस महफिल में। पर कमबख्त ऐसा ना हो कि या तो दिल मर जाए या तो सुकून मर जाए। सुकून से देख लूं, इतना दो हक दे तू मुझे। सुकून से देख लूं, इतना तो हक दे तू मुझे। क्यों ऐसे जुल्म कर रहा है मुझ पे, एक बार निकाह हटाकर तो देखने दे मुझे। तुम कह देना कोई खास नहीं, एक दोस्त है पक्का कच्चा सा, एक झूठ है आधा सच्चा सा। जज्बात से ढका है, एक पर्दा है, एक बहाना कोई अच्छा सा। जीवन का ऐसा साथी है जो पास होकर भी पास नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। तो इसी पे एक मेरी मतलब शायरी है। कि शायर कहता है कि शायर बनना आसान नहीं है दोस्तों,
शायर बनना आसान नहीं है दोस्तों, उसके लिए टूटना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, एक ऐसी कला पर लिखना पड़ता है जो दर्दों के बदले शायरी का हुनर सिखाती है, जो जख्मों के बदले जो सॉरी 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 शायर बनना जवानी की है शायरी तुम्हारी, चार जवानी की है शायरी तुम्हारी, आ गई अब फोर्थ प्रॉफ की बारी। अच्छा अब कोई बाकी सबको मौका मिलेगा आराम से। क्या बात है, चलिए शुरू कर। एक और, चलो ठीक है, अगर तुम इतना बोल रहे हो एक और शायरी तुम्हारे लिए। जो भी पहले हुआ वो चाय कम पानी है, जो भी पहले हुआ वो चाय कम पानी है, तालियां बजाओ, अब फोर्थ प्रॉफ की बारी आई। सिस्टम पार देंगे। तो अब इसी के साथ अपने फोर्थ प्रॉफ से शिजान को बुलाना चाहूंगा। शिजान मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। पूछती हैं आप अच्छे तो हैं, पूछती हैं आप अच्छे तो हैं, जी मैं अच्छा हूँ, दुआएं चाहिए। महबूब को इश्क हो जाता है, लेकिन मसला यह है कि वो इजहार नहीं कर पाती, लेकिन शायर है उसको समझ आ जाता है। तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो, तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। तुम हो खुशबू के ख्वाब की खुशबू, फिर भी इतनी बेमुरब्बत हो। किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी ज्यादा खूबसूरत, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। बताओ शायरी किसे कहते हैं? वो बेटी को खुश रखता है, पर बेटा बुरा है क्योंकि वो बहू को खुश रखता है। लड़का कितना भी करे सबको खुश नहीं रख सकता, लड़का कितना भी करे सबको खुश नहीं रख सकता। ना समझने वाले कुछ अपने भी होते हैं, कुछ पराए भी होते हैं। आगे कहना चाहूंगा मैं, सभी यही बतलाते हैं चांद है वो लड़की, सभी यही बतलाते हैं चांद है वो लड़की, पर कोई ये भी तो बोले कि इस चांद को रोशनी देने वाला यही है वो लड़का। जो शायरी है वो उन लड़कों के लिए है जो मतलब डाल मारते हैं कि एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड है मेरी, उनके लिए वही मोहब्बतों के सवाल होते हैं। मतलब जहाँ सवाल के बदले सवाल होते हैं, क्वेश्चनिंग के बदले क्वेश्चनिंग होती है, दोनों साइड से वही मोहब्बत है जो वो पनपती है। किसी और को पटाना हुनर ही सही, किसी और को पटाना हुनर ही सही, लेकिन किसी एक का बन के रहना भी कमाल होता है। तो मेरे को 2 मिनट का बोला था तो मैंने ज्यादा लिखी नहीं, तो एक मैंने कॉलेज पे लिखी है। किसी को बुरा लगे तो पहले सॉरी बोलता हूँ। ये महज एक लफ्ज नहीं, एक पूरा सफर है जो सबकी जिंदगी में आता है, जैसे हमारी जिंदगी में भी आ रहा है। JR का चल रहा है जो भी हमारा लड़का कहता है, ये जो तुम रोज रोज सर दर्द के JR की बस में आती हो, सीटे सीनियर को दान कर जाती हो। कभी कभी मुंह धोकर हम भी आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं। फिर लड़की कहती है, ये रोज जो तुम बिना पढ़े आते हो, क्लास से बाहर निकाले जाते हो। फिर लड़का कहता है, तो क्लास में रहकर तुम कौन सा अवार्ड पाती हो, पेपर में इतने बड़े बड़े पूछ लाती हो। पेपर खत्म हो गया, आगे रिजल्ट। तो रिजल्ट पे मैंने कल भी लिखा था, मैंने आपको सुनाया था कल। वक्त नहीं अब रोने का, अब वक्त है रिजल्ट होने का। तब क्यों नहीं रोए थे जब कल पढ़ेंगे कहकर सोए थे।
जब किया है सो भरो, तब कहते थे कल से पढ़ाई शुरू करो। थैंक यू गाइस। मैं शिवानी आप सबके सामने कॉलेज लाइफ और जिंदगी के छोटे से सफर के बारे में कुछ शायरी बताऊं। जैसे कि आप हम सब कॉलेज लाइफ में, तो उसके बारे में बताएं। कॉलेज लाइफ का कुछ अलग ही मजा है, कॉलेज लाइफ का कुछ अलग ही मजा है, दूसरों के बारे में कमेंट करना यहाँ की अदा है। कमेंट करना यहाँ की अदा है। खूबसूरती को देख के होता दिल फिदा है, खूबसूरती को देख के होता दिल फिदा है, पर लेक्चर सुनना ही सबसे बड़ी आज फकत हार आया हूँ मैं अपनी दिले जान जौहरियों के बाजार में। आज फकत हार आया हूँ मैं अपनी दिले जान जौहरियों के बाजार में। क्या खूब कीमत लगाई उन्होंने मेरे नगीने सरे ताज की, क्या खूब कीमत लगाई उन्होंने मेरे नगीने सरे ताज की। क्या गुरूर दिखाता मैं कि उस सर ना झुकाता मैं, क्या एतराज जताता मैं कि उससे ना हार जाता मैं। जब मेरा तो आपसे आखिरी पर धमाकेदार वन एंड ओनली विशेष कि पूछते हैं लोग मुझसे अक्सर कि कैसे मैं इस जालिम दुनिया में खुशियां गमों से छांट लेता हूँ। कि पूछते हैं लोग मुझसे अक्सर कि कैसे मैं इस जालिम दुनिया में खुशियां गमों से छांट लेता हूँ। कह देता हूँ मैं भी हंसकर उनसे कि शायर हूँ साहब, पन्नों पर लफ्जों से दर्द बांट लेता हूँ। तो इसके बाद मुझे लोगों ने कहा, कहते हैं कि तुम लफ्जों से दिल जीत लेते हो, तुम्हारा महबूब तो बहुत खुश होगा तुमसे। कहते हैं कि तुम लफ्जों से दिल जीत लेते हो, तुम्हारा महबूब तो बहुत खुश होगा तुमसे। कहा हमने भी अगर मोहब्बत का हुनर होता तो यूं शायरी ना लिखते अपने दिल के दम से। तो अब मेरे कुछ उन दोस्तों के लिए शायरी जिनको भी नया नया कुछ हो गया है कि शायद तुझे सोचते सोचते पागल ना हो जाऊं मैं इस रात में। कि शायद तुझे सोचते सोचते पागल ना हो जाऊं मैं इस रात में। यकीन नहीं तो चांद को पूछ ले, सिर्फ तेरा ही जिक्र है हर बात में। पूछता है वो मुझसे रोज कि क्यों सोचता है हर वक्त तो उसके लिए इतना। मैंने भी कह दिया जान है वो मेरी, रूह बसती है मेरी उसके हर एक। तो अब उनके लिए भी बोल देता हूँ जिनका अभी अभी दिल टूटा है। ये यूं बैठा था कुछ पल अकेले, उस अकेलेपन से मुझे तेरी याद आई। कि कुछ बैठा था कुछ पल अकेले, उस अकेलेपन से मुझे तेरी याद आई। चाहा था जिसे वो ना मिला, पर जो मिला वो बस तन्हाई। सोचता हूँ कि जितना साथ दिया अकेलेपन ने, उतना तो अपनों ने भी नहीं निभाई। गवाया तो बहुत कुछ, पर शायद यही थी मेरी उम्र भर की कमाई। उसके हिस्से में प्यार था, मेरे हिस्से में जुदाई। कि उसके हिस्से में प्यार था, मेरे हिस्से में जुदाई। क्योंकि जो प्यार हमने किया, उससे वो मेरे लिए दर्द तोहफे में लाई। मोहब्बत तो मिली नहीं, पर लगी दिल पर इश्क की सिहाई। जिसने दिया दर्द तो काफी, पर मैंने फिर भी ना मिलाई। तेरा किस्सा भी जिंदगी में क्या खूब रंग लाई। तेरे दिए अकेलेपन ने ही मेरे दर्द को शायरी सिखाई। तो अब जाते जाते मैं दो शायरी और बोलूंगा कि जो भी मोटिवेशन होने चाहते हैं, किसी चीज से निकलना चाहते हैं, किसी कोई दुख कोई डिप्रेशन है, तो विश्वास से लड़ हर जंग जिंदगी की। रोके तुझे जो बढ़ने से, वो तोड़ दे सब नाते। विश्वास से लड़ हर जंग जिंदगी की, रोके तुझे जो बढ़ने से, वो तोड़ दे सब नाते। क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर रोने बैठ जाने से रास्ते सीधे नहीं हो जाते। मैं अपने फोर्थ फ्लोर के सभी दोस्तों के लिए एक शायरी बोलूंगा कि जिंदगी को मैं कभी समझ ना पाया, कितनी अजीब सी इसकी बातें हैं। जिंदगी को मैं कभी समझ ना पाया, कितनी अजीब सी इसकी बातें हैं। चलती राहों में अचानक से कुछ दोस्त बन जाते हैं, जो मिलने की खुशी दे ना दें, पर बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। Now our next participant is Dhruv sir from. My name is Dhruv Kesar from 5 Prof. तो
आज की जो शायरी है वो मैं महादेव के नाम से शुरू करना चाहूंगा। भोले के दरबार में दुनिया बदल जाती है, कहता है कि मेरे महादेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से हाथों की लकीरें बदल जाती हैं, लेता है जो भी दिल से मेरे महादेव का नाम, एक ही पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। तो अर्ज करता हूं कि बोलते ना हमारे माँ बाप कभी गलत नहीं हमें सलाह देते, हमारे माँ बाप हमेशा बोलते हैं इससे दूर रहो उससे दूर रहो। तो उसके ऊपर है ये कि अपने हाथों से अपनी मैयत सजा ली हमने, अपने हाथों से अपनी मैयत सजा ली हमने, इश्क करने की सजा पा ली हमने। और माँ बाप सही कहते थे कि दूर रहो उस लड़की से, माँ बाप सही कहते थे कि दूर रहो उस लड़की से, उसके करीब रह के कौन सी घुमा पा ली हमने। अर्ज भी है कि सारी रात उसे छूने से डरता रहा, सारी रात उसे छूने से डरता रहा, मैं बेबस बेचैन बस करवटें बदलता रहा, सारी रात उसे छूने से डरता रहा, मैं बेबस बेचैन बस करवटें बदलता रहा। और हाथ तो मेरा ही था उसके हाथों में, हाथ तो मेरा ही था उसके हाथों में, बस जिक्र किसी और का चलता रहा। शुक्रिया शुक्रिया। अर्ज किया कि मोहब्बत के नशे में झूठे ख्वाब दिखा गई, मोहब्बत के नशे में झूठे ख्वाब दिखा गई, मैं क्या बताऊं क्या थी उसकी अदाएं, कम वक्त पानी में भी आग लगा गई। अर्ज किया कि जो माँ की दुआ होती है ना वो सबसे ऊपर होती है, उससे ऊपर दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो ये मेरी माँ के लिए कि मेरे साथ अगर तू रहेगी तो सारी बलाएं टल जाएंगी, मेरे साथ अगर तू रहेगी तो सारी बलाएं टल जाएंगी, तुझे छूना तो चाहता हूं पर डर है कि कमबख्त उंगलियां जल जाएंगी, और कोई बला बिगाड़ेगी भी तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, और कोई बला बिगाड़ेगी भी तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, मेरी माँ की दुआ से सारी बलाएं टल जाएंगी। अब ये शायरी है कि हर एक की ना लाइफ में एक फेज आता है जिसमें ना कुछ लोग होते हैं वो मुंह पे तुम्हारे बड़े मीठे बनेंगे, भाई हाँ तू मेरा सब कुछ है, पीठ पीछे लेकिन तुम्हारी बातें करते हैं, ठीक है। ये उनके लिए हम बहुत गिरे लेकिन संभलने लगे हैं, हम बहुत गिरे लेकिन संभलने लगे हैं, जरा सा मशहूर क्या हुए मेरे अपने मुझसे जलने लगे हैं, उम्मीद नहीं थी मुझे उनसे इस हरकत की, उम्मीद नहीं थी मुझे उनसे इस हरकत की, लगता है मेरी आस्तीन में भी सांप पलने लगे हैं। तो माहौल थोड़ा शांति हो गया, उसको थोड़ा लाइट करते हैं। आखिरी शेर सुनाऊंगा, बहुत समझ में आएगा कि महफिल में हमारे जूते खो गए तो हम घर कैसे जाएंगे, महफिल में हमारे जूते खो गए तो हम घर कैसे जाएंगे, इतने में तुम जैसे भीड़ से किसी ने कहा जनाब आप शुरू कीजिए, इतने जूते पड़ेंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब शायरी कंपटीशन स्पीकर होगा तो मैं आज ही डॉक्टर्स डायलॉग मुश्किल घड़ियां हो उलझी कड़ियां हो बेशक तुम्हारे, अब तेरा क्या होगा कालिया, मैंने आपका नमक खाया है, ले अब गोली खा। जो डर गया अब एक लास्ट डायलॉग, ये हमारे राहुल गांधी जी का है, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, उम्मीद नहीं थी पर बहुत अच्छा किया सबने। तो आप थर्ड क्रॉप से खुशांत अनुशासन ये स्तंभ है। प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन ये तीन इस JER के स्तंभ है, इन्हीं पे तुम आने वाली जिंदगी के बारे में सीखोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करोगे, तुम अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाओगे? ये JER है, ये सिखाएगा तुम्हें जिंदगी में जीना, कामयाब होना, सक्सेस सब कुछ यहीं से मिलेगी, यही है वो प्लेटफॉर्म। तो अब कार्टूनिंग चल रही है, तो बच्चे कार्टूनिंग बना रहे हैं, हमारे पीजी वाली मैम भी हैं।
बना रहे हैं। और ये देखो एक छोटे मेहमान भी आए हैं बनाने के लिए। सीरियसली ले गई मुनीजा पे, सच में कार्टून बना रही है। ये देखो इसका अच्छा लगा। प्रिंसिपल मैम भी राउंड पे पूरा चेकअप कर रहे हैं, हालात का मुआयना कर रही हैं प्रिंसिपल मैम। क्या क्या चल रहा है। For more college content, please subscribe Divik Sharma Vlogs. रोज शाम को 7 बजे आता है YouTube पे। 7 बजे घर नहीं आता है, चैनल पे आता है। बोले रात को क्या आता है। सर सोच रहे अब कोई स्टार्ट हो गया। प्रमथ्या का गुण धर्म होता है, प्रमथ्या का गुण धर्म होता है दीपन पाचन या ब्रूहन। प्रमथ्या का कर्म होता है दीपन पाचन या ब्रूहन। आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं।